कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी चुनौतियां थी, कई ऐसे विषय थे जो भारत के संपूर्ण विकास में बाधा थे, जिसे फिल्मों के माध्यम से समय समय पर दर्शाया गया और समाज को जागरूक करने की कोशिश की गई। और आज भी लगातार फिल्मों के माध्यम से उन विषयों को दिखाया जाता है जो समाज से जुड़ी हुई होती है और उसका सीधा असर भारत के संपूर्ण विकास पर पड़ता है। तो हम इन्हीं में से कुछ ऐसी फिल्मों पर बात करेंगे जिन्होंने आजादी के बाद के उन विषयों को उठाया जो सीधे व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर असर डालती हैं और समाज को आईना दिखाते हुए उसमें बदलाव की एक अलग जगाती हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। फिल्में समाज को बदलने का सशक्त माध्यम है, क्योंकि फिल्मों द्वारा मनोरंजन के बीच में दिए गए संदेश का दर्शकों के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सन 1857 की क्रांति तो सबको याद होगी, पर गुलाम भारत में सन 1856 में भी एक क्रांति हुई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पास हुए सन 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। वक्त के साथ धीरे धीरे समाज में बदलाव आया और विधवा विवाह को लेकर समाज खुलकर समर्थन करता हुआ भी अब दिखाई देता है। फिल्मों के माध्यम से भी इस विषय को उठाया गया। पद्मिनी कोल्हापुरी और ऋषि कपूर स्टारर फिल्म प्रेम रोग ने भी लोगों के मन में विधवाओं के प्रति सोच बदलने का काम किया था। राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया गया था। समाज में बेटी की शादी और उसके विधवा हो जाने के बाद विषम परिस्थितियों को ये फिल्म उजागर करती है। फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी ने विधवा महिला का किरदार निभाया था। शादी करेगा विधवा के साथ? हाँ करूंगा, मैं शादी करूंगा मनोरमा के साथ। देव, हाँ मनोरमा, मैं तुम्हें अपना विधवा विवाह में समाज में काफी बदलाव आया। वैसे एक और कुरीति थी 3 तलाक, जिसे लेकर भी समाज में महिलाओं को काफी कुछ सहना पड़ा। आखिरकार 1 अगस्त 2019 को कानून में भी बदलाव किया गया और ट्रिपल तलाक को अवैध करार देते हुए सजा का भी प्रावधान किया गया। 3 तलाक से होने वाली दुख और परेशानियों को फिल्म निकाह में बखूबी दिखाया गया, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के दर्द के विभिन्न पहलुओं को बहुत बारीकी से दिखाया गया था। इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस सलमा आगा ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई थी जिसका पति उसे तलाक दे देता है और फिर बाद में दोबारा शादी करने की इच्छा रखता है। इसके लिए वो अपनी पत्नी का हलाला कराना चाहता है। पहले फिल्म का नाम तलाक तलाक था, लेकिन बाद में विवाद के डर से इसे बदलकर निकाह कर दिया गया। तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वसीम, तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं, तलाक नहीं। 2019 में कानूनी तौर पर 3 तलाक पर रोक लगने से ये कह सकते हैं कि फिल्म निकाह में दिया गया मैसेज सार्थक हो गया। वही शिक्षा समाज के हर वर्ग और समुदाय के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। फिल्म 3 इडियट्स में दिखाया गया है कि शिक्षा रटने की चीज नहीं, बल्कि उसे अंदरूनी तौर से ग्रहण करने और समझने की जरूरत है। साथ ही माँ बाप को अपने बच्चे पर अपनी इच्छाओं को थोपना भी नहीं चाहिए। बच्चों को गाइड करें, उसे मदद करें कि वो किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। 3 इडियट ने देश भर में इस विषय से सुर्खियां बटोरी थी और फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी की इस पहल को खूब सराहा गया। इस फिल्म के बाद पूरे देश में बच्चों की शिक्षा को लेकर एक अनोखा बदलाव देखने को मिला था। राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आजादी के कई सालों के बाद भी भारत में करोड़ों लोग खुले में शौच कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार हर घर शौचालय के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हुई
और एक अभियान के साथ घर घर शौचालय का निर्माण भी हुआ और लोगों को भी जागरूक किया गया कि शौच सिर्फ शौचालय में ही करें। और इस अभियान में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा ने भी योगदान दिया। शौचालय पर आधारित इस फिल्म में स्वच्छ भारत अभियान की झलक साफ देखने को मिलती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कुरीतियों के चलते लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं और प्रशासन की मक्कारी के चलते गांव में शौचालय का निर्माण अधर में लटका है। फिल्म के मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार घर में शौचालय बनवाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। फिल्म खुले तौर पर नसीहत देती है कि लोग खुले में शौच ना करें। मर्द तो घर के पीछे बैठ जाते हैं, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। राधे राधे। समाज में एक और संवेदनशील मुद्दा है महिलाओं की माहवारी, जिसको लेकर आज भी समाज खुलकर बात नहीं करता। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म पैडमैन इसी संवेदनशील विषय पर आधारित फिल्म है कि कैसे लड़कियां मासिक धर्म के दौरान तरह तरह की परेशानियों का सामना करती हैं। फिल्म में इस विषय पर रोशनी डाली गई है। फिल्म में अक्षय कुमार गांव कस्बे की लड़कियों और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन को तैयार कर उन्हें उनके इस्तेमाल और फायदे से अवगत कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही इसके ना इस्तेमाल करने के अनेक नुकसान भी इस फिल्म में गिनवाए गए हैं। तेरी सुरक्षा के लिए। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। मैंने भी देखा इसका विज्ञापन। अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म पिंक में भी समाज को एक महत्वपूर्ण मैसेज दिया गया। इस फिल्म के माध्यम से समाज में महिला सुरक्षा और महिलाओं की रजामंदी को प्रमुखता से दिखाया गया है। इस फिल्म में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में महिलाओं को दोषी ठहराने की जगह उनके चरित्र पर कीचड़ उछालने की जगह लोग उनका पक्ष सुने और उन्हें सपोर्ट करें। इतना ही नहीं, फिल्म ने जो एक और जरूरी बात सिखाई वो है महिलाओं की इच्छा और रजामंदी का सम्मान करना। नो का मतलब नो होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मीन्स नो। इसके अलावा और ऐसी कई फिल्में हैं, इनमें मनोरंजन के माध्यम से समाज से जुड़े अहम मुद्दे को दिखाया गया है। जैसे जेल में बंद खूंखार अपराधियों को भी अहिंसक प्रयासों से सुधारा जा सकता है। ये संदेश वी शांताराम ने अपनी असरदार फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में मार्मिक ढंग से दिया। विशेष जरूरतों के बच्चों की शिक्षा पर बनी फिल्म तारे जमीन पर है, जिसे दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में जहां लड़कियों की प्रतिभाओं को 4 दीवारी के भीतर कुंठित करने का तीखा विरोध है, तो वहीं बलात्कार के विरुद्ध आवाज उठाने के साथ पीड़ित महिलाओं को नया जीवन देने की आवाज दामिनी जैसी फिल्मों में उठाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। फिल्मों के जरिए समाज की कुरीतियों और चुनौतियों को तो दिखाया ही गया है, साथ ही फिल्मों के माध्यम से देश की शौर्य गाथा को भी दिखाया गया है। चाहे वो आजादी से पहले मुगल राजाओं और अंग्रेजों के विरुद्ध भारत देश के योद्धाओं की ललकार हो, या आजादी के बाद भारत पाकिस्तान के युद्ध पर बनी फिल्में, या भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती फिल्में, या खेल के क्षेत्र में विजय की शौर्य गाथा पर बनी फिल्में। सब फिल्मों में देश के इतिहास, जज्बे और शौर्य से दर्शकों को रूबरू करवाने की कोशिश की गई है। तो एक नजर डालते हैं उनमें से कुछ फिल्मों की शौर्य गाथा पर। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आजादी से पहले और बाद में देश के कई शूरवीरों ने भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्योछावर कर दिया। 1965 में आई फिल्म शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी पर आधारित है। भगत सिंह पर बनने वाली ये पहली फीचर फिल्म थी। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद भगत सिंह पर कई फिल्में बनी, जिसमें 2002 में अजय देवगन अभिनीत फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह भी प्रदर्शित हुई, जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया।
मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। तो अपने अहिंसा आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले महात्मा गांधी पर भी फिल्म बनी। 1982 में आई फिल्म गांधी, जिसका निर्देशन, लेखन से लेकर मुख्य किरदार निभाने का जिम्मा विदेशियों ने निभाया। हॉलीवुड एक्टर बेन किंग्सले ने गांधी जी का किरदार अविस्मरणीय निभाया। ये फिल्म 11 श्रेणियों में नामांकित हुई, जिसमें श्रेष्ठ फिल्म, निर्देशन और अभिनय समेत 8 श्रेणियों में ऑस्कर अवार्ड मिला। ये नमक हमारे अपने समंदर का है, हर हिंदुस्तानी का इस पर अधिकार है। 1 लाख अंग्रेज किसी भी तरह 35 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुक्म नहीं चला सकते अगर वो हिंदुस्तानी हुक्म मानने से इनकार कर दें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज से घबराए अंग्रेजों को भारत देश को आजाद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2004 में आई फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो में नेताजी की आजादी में अहम योगदान को दिखाया गया। इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 2005 में साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के मुख्य नायक मंगल पांडे पर बनी फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग। ये एकमात्र फिल्म है जो मंगल पांडे के जीवन पर बनी है। ये फिल्म 1857 की क्रांति से हमारे देश की युवा पीढ़ी को अवगत कराती है कि किस तरह से मंगल पांडे के यलगार से पूरे देश में आजाद भारत को लेकर एक अलग जगी। सारे हिंदुस्तान की नजरें हम पर लगी हैं। अगर हमने हथियार डाल दिए तो शुरू होने से पहले इनकलाब मारा जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मंगल लोग बहुत सारे हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है, भाग चलो। नहीं, हम जीत नहीं सकते मंगल। हम जीतेंगे, चाहे 100 साल लग जाए। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम है जिन्हें याद करते ही वो पंक्तियां याद आ जाती हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ अपने वीरता का परिचय दिया, उससे इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है और भविष्य के लिए संदेश भी दिया है कि महिलाएं चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकती। 1953 में निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी ने फिल्म झांसी की रानी में लक्ष्मीबाई के शौर्य को दिखाया। तो हाल ही में कंगना रनौत अभिनीत फिल्म मणिकर्णिका में भी रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाओं को बहुत ही खूबसूरत और दमदार दृश्यों के माध्यम से दिखाया गया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। चेतन आनंद के डायरेक्शन में बनी वॉर फिल्म हिंदुस्तान की कसम 1971 के युद्ध पर बनी थी। इसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन लिली का नाम दिया था। इस फिल्म में 1971 की लड़ाई में भारतीय वायुसेना के मजबूत इरादों और कुर्बानियों की कहानी दिखलाई गई है। इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा, हिंदुस्तान की कसम। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वॉर फिल्मों को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान डायरेक्टर जेपी दत्ता का है। 1997 में रिलीज उनकी फिल्म बॉर्डर ने इतिहास रचा था। ये फिल्म भी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म में थल सेना के जवानों की कुर्बानियों के साथ ही देश के लिए मर मिटने की कसम को बड़े ही इमोशनल अंदाज में भी दिखाया गया है। फिल्म को 11 फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले थे, जबकि इसने 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीते थे। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध पर जेपी दत्ता ने फिल्म एलओसी कारगिल बनाई।
फिल्म में भी बॉर्डर की तरह ही लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी। जेपी दत्ता की कोशिश थी कि ये फिल्म एलओसी कारगिल को बॉर्डर से भी बड़ा बनाए। उन्होंने ऐसा किया भी, फिल्म को सराहना भी मिली, लेकिन ये बॉर्डर जैसी सफलता नहीं पा सकी। द गाजी अटैक पहली ऐसी फिल्म है जो समुद्र में लड़ी गई जंग पर बनी है। समुद्र में लड़ा गया भारत और पाकिस्तान के बीच का ऐसा युद्ध था जिसके बारे में अभी भी ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, जिसे इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी सैन्य पनडुब्बी गाजी से विशाखापट्टनम पर हमले की योजना बनाई थी। वो भारत को युद्ध में उलझाकर पूर्वी हिस्से, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां जन विद्रोह को दबाना चाहता था। लेकिन भारत के जाबाज जल सैनिकों ने पाकिस्तान की चाल भांप ली और हमलावर गाजी पनडुब्बी को समंदर में ही नेस्तनाबूद कर दिया। अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने देशभक्ति फिल्मों की बेहतरीन फिल्म में भी अपना नाम जोड़ लिया। साल 2016 में जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में सेना के करीब 18 जवान शहीद हुए थे। इसके 11 दिनों बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकवादियों के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। हालांकि देशभक्ति फिल्मों में और भी कई नाम हैं जिनमें भारत के जवानों के शौर्य को दिखाया गया है। फिल्मों के माध्यम से शौर्य गाथा का इतिहास तो दिखाया ही गया है, साथ ही आज के युवाओं को भी ये फिल्में देशभक्ति की भावना से लबरेज करती है और देश की सुरक्षा, विकास और निर्माण में मददगार साबित होती हैं। वाकई फिल्में शौर्य गाथा तो दिखाती ही हैं, साथ ही देशवासियों के दिल में देश के प्रति प्यार और जज्बे को भी परवान चढ़ाती हैं। भारत में फिल्मों का इतिहास 100 साल से भी पुराना है। पिछले 100 सालों में देखें तो फिल्मों का रंग रूप इतना बदला है कि इस पर एक अलग से फिल्म बनाई जा सकती है। फिल्म की कहानी, गीत, संगीत, पटकथा, तकनीक, कई मामलों में फिल्मों में बहुत बदलाव हुआ। भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है। हर साल भारत में 1600 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण यहां होता है। यह फिल्में सिर्फ हिंदी, तेलुगु, बंगाली भाषा में नहीं होती, बल्कि राजस्थानी, हरियाणवी, तमिल समेत 20 भाषाओं में होती हैं। तो आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं भारत के सिनेमा के इतिहास और उसके बाद से अब तक के हुए बदलाव के बारे में। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू बॉम्ब पे लुटाए जा। भारत की पहली पूरी अवधि की फीचर फिल्म का निर्माण दादा साहब फाल्के द्वारा किया गया था। दादा साहब फाल्के ने 1913 में मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इस फिल्म में पुरुषों ने महिलाओं का किरदार निभाया। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म को व्यावसायिक सफलता मिली और इसने अन्य फिल्मों के निर्माण के लिए अवसर प्रदान किया। तो फिल्म आलम आरा 1931 में बनी भारत की पहली बोलती फिल्म है। आलम आरा का प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ था। ये पहली भारतीय बोलती फिल्म थी जो इतनी लोकप्रिय हुई कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त सहायता बुलानी पड़ी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। इसके बाद फिल्म निर्माण में अभूतपूर्व तरक्की और बदलाव देखने को मिला। शुरुआती दौर में धार्मिक फिल्में ही बनी। देश की जनता भी यही देखना चाहती थी। आजादी के बाद राज कपूर की आग और बरसात, फिल्मिस्तान की शहीद, कमाल अमरोही की महल, रूप शौरी की एक थी लड़की जैसी फिल्में आई। ये सभी अलग अलग जॉनर की फिल्में रहीं। इसके बाद धीरे धीरे भारतीय सिनेमा व्यवसायीकरण की ओर बढ़ने लगा। तो दूसरी ओर कुछ फिल्मकार ऐसे भी थे जो सिनेमा के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे। विमल रॉय, वी शांताराम, महबूब, गुरुदत्त, ये ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने सिनेमा को एक सार्थक दिशा देने में अपना योगदान दिया। इस दौरान महान फिल्मकार सत्यजीत रे का उदय हुआ, जिन्होंने न केवल भारतीय सिनेमा को विदेशों तक पहुंचाया
बल्कि अपना लोहा भी मनवाया। 1951 में आई राज कपूर की आवारा, महबूब की मदर इंडिया जैसी क्लासिक फिल्मों का निर्माण हुआ। ये वो क्लासिक फिल्में हैं जिन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। 60 के दशक की बात की जाए और मुगले आजम की बात ना हो, ये तो कतई नहीं हो सकता। ये पहली फिल्म थी जिसे बनने में 1 दशक से भी ज्यादा का समय लगा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। आजादी के बाद देशभक्ति पर भी फिल्में बनने लगी और इसमें मनोज कुमार का नाम सबसे ऊपर है, जिन्हें भारत कुमार का उपनाम दे दिया गया था। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। 50 और 60 के दौर की फिल्मों की बात हो और कलाकारों की बात ना की जाए तो ये नाइंसाफी होगी। इस दौर में दिलीप कुमार, देवानंद, सुनील दत्त, गुरु दत्त, राज कपूर, बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार जैसे कलाकारों का आगमन हुआ, जिन्हें देखने के लिए लोग टकटकी लगाए स्क्रीन के सामने बैठे रहते। अशोक कुमार इस दौर तक तो काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वहीं अभिनेत्रियों की बात करें तो इस दौर में मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस, नूतन, वहीदा रहमान जैसी अभिनेत्रियों का बोलबाला था। फिर दौर आया पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना ने व्यावसायिक फिल्मों के साथ साथ गंभीर फिल्में भी की, जैसे आनंद, कटी पतंग, सफर और आराधना। राजेश खन्ना के बाद किसी ने लोकप्रियता बटोरी तो वो थे अमिताभ बच्चन, जिन्हें एंग्री यंग मैन के तौर पर काफी पहचान मिली। 60 के दशक के आखिर में अमिताभ ने 7 हिंदुस्तानी से डेब्यू किया और 1973 में जंजीर से सिनेमा पर छा गए। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। एक्शन हीरो के बीच एक कलाकार ने और एंट्री मारी, लेकिन वो एक्शन हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक युवा प्रेमी के तौर पर दर्शकों के सामने आया। 1973 में आई फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। फिर दौर आया 80 के दशक का। इस दौर में स्टार किड्स का आगमन हुआ, जैसे कुमार गौरव, संजय दत्त और सनी देओल। हालांकि अब पूरा जोर व्यवसायीकरण पर दिया जाने लगा था। 80 के दशक में गोविंदा ने अपने डांस और स्टाइल से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी और ये फिल्में ज्यादातर कॉमेडी जोनर की ही रही। 90 के दशक में खान अभिनेता सिनेमा पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहे। इस पूरे दशक में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने राज किया। डर, कयामत से कयामत तक, बाजीगर, खलनायक जैसी फिल्मों का इस दौर में बोलबाला रहा। नायक खलनायक का भेद मिटा तो हम आपके है कौन जैसी फिल्मों से सूरज बड़जात्या ने राष्ट्रीय प्रोडक्शन को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसी बीच सन 2000 में ऋतिक रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार है के जरिए अक्षय कुमार की तरह ही इन तीनों खानों के बीच अपनी एक अलग जगह बना डाली। अब फिल्में विदेशी लोकेशंस पर शूटिंग, महंगे कॉस्ट्यूम, महंगे कलाकारों के कारण चर्चा में रहती है। फिल्म की कहानी क्या है ये बाद में पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल होता है कि फिल्म में कलाकार कौन है और फिल्म की शूटिंग कहां होगी।
पिछले कुछ सालों में दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। मगधीरा, बाहुबली, विश्वरूपम, RRR, KGF जैसी फिल्मों ने कमाई में हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ा है। ये ऐसी फिल्में हैं जिनकी लागत करोड़ों में रही। हालांकि ये फिल्में इतनी कामयाब हुई कि इन्होंने लागत से भी ज्यादा मुनाफा कमाया। कर रहा था, मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। सिनेमा घरों में तो फिल्में रिलीज हो ही रही है, लेकिन OTT पर भी भारत एक से बढ़कर एक कंटेंट दर्शकों के सामने परोस रहा है। कई टैलेंटेड राइटर, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, कंपोजर इन सीरीज के जरिए उभर कर सामने आए हैं। ये भारतीय सिनेमा की उपलब्धि है कि आने वाले समय में और भी कई युवा और नए लोग अपनी प्रतिभा को फिल्मों और सीरीज के जरिए दर्शकों के सामने लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र से लेकर अभी तक भारतीय सिनेमा में कई बदलाव देखने को मिले। फिल्म और फिल्म के गाने क्रांतिकारी से लेकर समाज सुधारक की भूमिका में रहे हैं, तो मनोरंजन के साथ दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पर समझाइश भी देते रहे हैं। साथ ही लाखों लोगों को रोजगार भी मुहैया कराते हैं। भारतीय सिनेमा आज विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है और निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि आगे भी भारतीय सिनेमा मनोरंजन के साथ सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी बखूबी निभाता रहेगा और देश और समाज के विकास में सहयोग करता रहेगा। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की।